हेलो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज की ये कहानी हमें सीख देती है कि चिंता चिता समान। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियों का समाधान करने हेतु बुद्ध के पास आते थे। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र को साथ लेकर बुद्ध की ओर चला आ रहा था। उस समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने इशारे से उनको बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया, सभी व्यक्ति चले गए। बुद्ध ने उनको अपने पास बैठने के लिए कहा। उस स्थान पर चारों तरफ हरियाली थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। उस व्यक्ति को वहां असीम शांति हो रही थी। बुद्ध ने उनके आने का कारण पूछा। व्यक्ति ने बताया कि मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपके पास लाया हूँ। ये हर समय थकावट अनुभव करता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। यह स्वभाव से चिड़चिड़ा हो गया है। यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। बाल उम्र से पहले ही सफेद हो गए। छोटी उम्र में ही बड़ी उम्र का लगने लगा है। मैं मेरे बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। वैद्य जी को भी दिखाया। उन्होंने कुछ औषधि दी। कहा कि जीवन में तनाव न ले, वह तनावग्रस्त है, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं तनाव को कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। इसलिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। बुद्ध बालक को बड़ी ध्यान से देखते रहे। कहते हैं, तनाव कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन यह इंसान को दीमक की तरह पकड़ लेता है। व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को समझ लेता है तो वह इसे दूर करने का उपाय भी खोज लेता है। सबसे पहले तुम तनाव के बारे में समझो। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन मन दूर भटक रहा है, कल्पना कर रहा है, तो उसके शरीर व मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ज्यादा बेहोशी की अवस्था में रहेगा। शरीर व मन की इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। आखिर क्यों जब व्यक्ति अपनी पसंद का खेल खेलता है तो वह चुस्ती व प्रसन्नता से भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि खेलते समय शरीर व मन दोनों एक साथ केंद्रित थे। शरीर व मन के बीच कोई दूरी नहीं थी, जिससे तनाव पैदा नहीं होता। दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन मन कहीं दूर कल्पना में भटकता रहता है, जिससे शरीर व मन के बीच एक दूरी पैदा हुई। वह तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए एक समय पर एक ही काम करें। अपने तन व मन की शक्ति उस एक काम पर लगा दें। ऐसा करने से व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा नहीं होता। फिर बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। इन कारणों में पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरह वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन व मस्तिष्क भविष्य की योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। उसका शरीर वर्तमान में व मन मस्तिष्क भविष्य में रहते हैं, जिसके कारण शरीर व मन के बीच दूरी बन जाती है। वह तनावग्रस्त रहने लगता है। लड़का बोला, तो क्या हमें जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना भी महत्वाकांक्षा है। इस पर बुद्ध बोले, जीवन में लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान लक्ष्य के परिणाम पर लगा देता है। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान रखिए
कि आप वर्तमान में जी रहे हैं, वह वर्तमान ही सत्य है। तनाव का दूसरा बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ जाता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव। शरीर का घाव भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी व तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम न करना। जो काम हमें पसंद ही नहीं, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन मन कल्पना करता रहेगा, जिससे शरीर व मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। व्यक्ति तनाव से भरी जिंदगी जीता रहता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने पता कर लिया कि उसे कौन सा काम पसंद है, तो वो काम उसके लिए एक खेल बन जाता है। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण दूसरे से अपेक्षा रखना। लड़के के पिता की ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र एक बड़ा आदमी बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारे अनुसार जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी भी व्यक्ति की सभी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा करने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा, वह नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। इस तनाव के वश में आकर ऐसी बातें करोगे, ऐसा व्यवहार करोगे जिससे पुत्र के साथ संबंध खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को दूसरों से जितना हो सके कम अपेक्षाएं करनी चाहिए। अगर तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखनी बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने शरीर के दर्द पर होता है। वह पूरा दिन दर्द के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखी रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह जीवन भर तनाव में जिएगा? बुद्ध बोले, इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख, दर्द, बीमारियां आती रहती हैं। अंत समय मृत्यु भी आती है। बीमारियां इंसान के शरीर का अभिन्न अंग हैं। कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी के जीवन में समय से पहले आ जाती हैं, तो किसी के जीवन में बाद में। जब इंसान का मन इसे अच्छे से समझ लेता है तो वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेता। व्यक्ति को अपने जीवन में व्यायाम व स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही काम कर सके। तनाव का अगला कारण अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि ठीक से दिमाग में विचार आया नहीं कि बिना सोचे समझे उस काम को करना शुरू कर देते हैं। जब उस काम में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे व बुरे परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। इंसान को यह भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा। इसलिए योजना को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में तनाव पैदा न हो। तनाव का सबसे बड़ा कारण टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है, फिर यह उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी समय पर पूरा नहीं होता। अगर किसी तरह हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता है। फिर व्यक्ति में तनाव पैदा हो जाता है। काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, जिसे व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है। तनाव मुक्त जीने के लिए काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। यह तभी संभव है
जब व्यक्ति काम को समय से पहले पूरा करने का निश्चय करे। तनाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण ज्यादा सोचना है। लगातार सोचते रहना भी एक प्रकार की बीमारी है। यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य के बारे में सोचता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए। हर दिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध के मुंह से ये सारी बातें सुनकर व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बुद्ध, मेरा पुत्र मात्र 19 वर्ष का है। इसमें इतनी समझ नहीं है कि ये आपकी सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप तनाव मुक्त रहने का आसान तरीका बता दे। बुद्ध ने सोचते हुए कहा, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक आसान विधि है। जो तुम एक काम कर रहे हो उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा मन भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस उसी काम पर लगा दो। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है। जब तुम भोजन करो तो भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो। जब पढ़ाई करो तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। जब चलो तो पूरा ध्यान चलने पर लगाओ। इससे तुम्हारा मन व शरीर एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, उनमें दूरी पैदा नहीं होगी। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, जीवन में दो रास्ते होते हैं, सही गलत। आइए सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।